हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 29 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी सीरीज के। 50 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है। तो अब तक हमने सेलेक्ट कर लिया अपना बेसिक जॉइंट्स कर लिए हैं, बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस भी कर लिए हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग भी कर लिया है। और आज हम शुरू करने वाले हैं एडवांस सेलेक्ट एंड जॉइंट्स। बेसिक सेलेक्ट एंड जॉइंट्स तो हमने ऊपर कर लिया, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अपने सेलेक्ट और जॉइन का यूज ज्यादा होगा। तो बहुत मजा आने वाला है। करते हैं अब अपना 30th क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच रिपोर्ट टू ईच एम्प्लॉय। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल गिवन है जिसका नाम है एम्प्लॉयज। इसके अंदर 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स टू, एज। नेम है अपना वेयर का डेटा टाइप का, बाकी सारे इन डेटा टाइप के हैं। हमें बता रखा है कि जो अपनी एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज है। ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज हो वो प्राइमरी की कहलाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज एंड द आईडी ऑफ मैनेजर दे रिपोर्ट टू। मतलब कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ मैनेजर हैं, है ना। एम्प्लॉयज जो हैं वो मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी अपनी टेबल है। सम एम्प्लॉयज डू नॉट रिपोर्ट टू एनीवन, है ना। जो रिपोर्ट नहीं करते उनके रिपोर्ट टू में अपना नल पड़ा होगा। अब देख लेते हैं कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। फॉर दिस प्रॉब्लम वी कंसीडर अ मैनेजर एन एम्प्लॉय हु हैज एट लीस्ट वन अदर एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू देम। मतलब मैनेजर तभी कहलाएगा कोई बंदा अगर उसको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय जाके रिपोर्ट करे तो वो मैनेजर है, वरना वो मैनेजर नहीं है। फाइन। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द आईडीज, द नेम्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू देम एंड द एवरेज एज ऑफ रिपोर्ट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो 4 कॉलम हमें रिटर्न करने हैं। हमें अपना रिटर्न करना आईडी, नेम रिटर्न करना मैनेजर का, फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए जिन्होंने डायरेक्टली रिपोर्ट करा मैनेजर को। लास्ट हमें चाहिए एवरेज एज ऑफ द रिपोर्ट्स राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जांपल हमें गिवन है जिसमें हमें एम्प्लॉयज टेबल अपनी गिवन है और आउटपुट में हमें 4 कॉलम रिटर्न करना है। एक है एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स काउंट एंड एवरेज एज। तो हम पहले एम्प्लॉय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हर्षी जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 9। रिपोर्ट्स टू में लिखा है नल, यानी हर्षी ने किसी को भी रिपोर्ट नहीं करा और उसकी एज है 43। तो इसने किसी को भी रिपोर्ट नहीं करा तो हो सकता है ये मैनेजर हो, अभी श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है। अब अगली रो हम देखते हैं। तो उसमें हमें एम्प्लॉय आईडी 6 गिवन है जिसमें एलिस ने रिपोर्ट किसको करा, 9 को, और 9 कौन है, हर्षी। तो एलिस ने रिपोर्ट करा हर्षी को। तो हर्षी हमारा मैनेजर है क्योंकि मैनेजर होने की कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय रिपोर्टेड टू हिम। तो एक एम्प्लॉय यानी एलिस ने रिपोर्ट करा है हर्षी को, तो हर्षी अपना मैनेजर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं बॉब जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 4। उसने भी 9 को रिपोर्ट करा, 9 यानी हर्षी। तो 2 लोगों ने हर्षी को रिपोर्ट कर दिया। हमें बोला था एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है। लास्ट अपनी जो रो है विंगस्टन जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 2 और इसने किसी को भी रिपोर्ट नहीं करा। तो विंगस्टन ने किसी को रिपोर्ट नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनेजर हो, क्योंकि मैनेजर होने की अपनी कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय ने उसको रिपोर्ट कराओ। तो हमें देख रहा है कि इस टेबल में किसी ने भी विंगस्टन को रिपोर्ट नहीं करा, तो विंगस्टन भी अपना मैनेजर नहीं है। ऐसे ही अपने एलिस और बॉब को भी किसी ने रिपोर्ट नहीं करा, तो ये दोनों भी अपने मैनेजर नहीं है। तो अपना मैनेजर कौन है, हर्षी। तो हमें आउटपुट में एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करनी थी पहले तो हमने 9 रिटर्न कर दिया क्योंकि हर्षी की एम्प्लॉय आईडी है 9। उसके बाद हमें नेम रिटर्न करना था, तो नेम हो गया अपना हर्षी। उसके बाद रिपोर्ट्स काउंट, तो कितने लोगों ने हर्षी को रिपोर्ट करा, हमें दिख रहा है 2 लोगों ने करा, एक है अपना एलिस और एक है अपना बॉब, तो इसलिए अपना काउंट हो गया 2। उसके बाद हमें एवरेज एज निकालनी है। एवरेज एज किसकी, जिन लोगों ने हर्षी को रिपोर्ट करा उनकी एवरेज एज। तो एलिस की एज क्या है, 41। ऐसे बॉब की एज क्या है, 36। तो मैं प्लस 36 डिवाइड बाय 2 करूंगा, इससे अपना आंसर आ जाएगा 39। और ये अपना आउटपुट हम रिटर्न कर देंगे। तो हमें करना क्या था, हमें अपना ढूंढना है मैनेजर कौन है। ठीक है, एक से ज़्यादा मैनेजर्स भी हो सकते हैं, उन सबको हमें रिटर्न करवाना है, उनकी एम्प्लॉय आईडी भी रिटर्न करानी है एंड रिपोर्ट्स काउंट, यानी कितने लोगों ने उनको रिपोर्ट करा जाकर, कितने एम्प्लॉयज ने रिपोर्ट करा, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। एंड जितने भी लोगों ने मैनेजर को रिपोर्ट करा उनकी एवरेज एज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे अपने लास्ट कॉलम में और अपना आउटपुट रिटर्न कर देंगे। एक कंडीशन जिसका हमें ध्यान रखना है, मैनेजर वही होगा जिसको एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय ने रिपोर्ट करा हो।
अगर उसने खुद ने किसी को रिपोर्ट नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं वो मैनेजर है। तो एक बार आप इस क्वेरी को करने का खुद ट्राई करो, एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखो। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फ्रॉम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, टेबल कौन सी है अपनी, एम्प्लॉयज, लेकिन हम यहाँ पे इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज और इसको एलियास कर दूंगा E1 से, और इसमें लगा दूंगा इनर जॉइन, फिर से मैं लिख दूंगा एम्प्लॉयज E2। तो हमने इसको खुद के साथ ही इनर जॉइन कर लिया। धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया, और इनर जॉइन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें टेबल के सारे कंटेंट का यूज़ करना था। हम लेफ़्ट जॉइन कब करते हैं, जब हमें लेफ़्ट टेबल की सारी रोज़ चाहिए होती है। इनर जॉइन में दोनों टेबल की सारी रोज़ आ जाएंगी जो भी अपने काम किए। और जॉइनिंग की क्या कंडीशन होगी, हम लिखेंगे ऑन E1 डॉट एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू E2 डॉट रिपोर्ट्स टू। ऊपर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट, और एक बार आपको इतनी सी क्वेरी अपनी रन करके दिखाता हूँ ताकि पता चले कि हम क्या करने का सोच रहे हैं। तो मैं करता हूँ रन। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आएगा। आउटपुट में हमें दिख रहा है कि हमें क्या रिटर्न हुआ। हमें सिर्फ 2 रोज़ अपनी रिटर्न हुई, दोनों में अपनी एम्प्लॉय ID 9 है एंड हैरी है। रिपोर्ट्स 2 में पड़ा है अपना नल, एज आई है 43। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था अपना मैनेजर। और मैनेजर कौन होगा, मैनेजर वो होगा जिसको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय ने आकर रिपोर्ट कराओ। तो हमने वही कंडीशन डाली, E1 डॉट एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू E2 डॉट रिपोर्ट्स टू। तो इससे हमें अपना मैनेजर मिल जाएगा। वो हमें मिल गया हर्षी। तो आधा काम तो हो गया अपना। अब एक तो हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हमें 4 कॉलम चाहिए, वो चारों मैं सेलेक्ट में लिखूंगा अपने। सेकंड चीज़, हमें 2-2 बार नहीं चाहिए, हमें एक बार चाहिए। तो मैं अपना लगाऊंगा ग्रुप बाय। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना एसक्यूएल में, इंट्यूशन बिल्ड करके, तो हमें क्वेरी लिखने में बहुत आसानी होगी। तो हमने आधा पार्ट अपना कोड का कर लिया, अब बाकी का हम आधा कोड लिखते हैं। तो स्टार में हटाऊंगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा अपने 4 कॉलम। सबसे पहले हमें रिटर्न करना था अपना एम्प्लॉय ID। तो मैं लिखूंगा E1 डॉट एम्प्लॉय ID, कॉमा, सेकेंड चीज़ जो हमें रिटर्न करनी थी वो था अपना नेम। तो मैं लिखूंगा E1 डॉट नेम, कॉमा, तीसरी चीज़ जो हमें रिटर्न करनी थी वो था रिपोर्ट काउंट, है ना, मतलब कितने लोगों ने रिपोर्ट करा, उसका काउंट हमें रिटर्न करना था। तो क्योंकि हमें काउंट करना है तो मैं लगाऊंगा अपना काउंट फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर हम लिखेंगे E2 डॉट एम्प्लॉय ID, और इसको मैं एलियास कर दूंगा किस नाम से, रिपोर्ट्स काउंट। 3 कॉलम हो गए अपने। अब मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा। फोर्थ कॉलम क्या था अपना, एज का एवरेज। तो एवरेज निकालना है तो हम यूज़ करेंगे अपना AVG फंक्शन, लगाऊंगा मैं ब्रैकेट। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, E2 डॉट एज, और इसको मैं एलियास कर दूंगा एज कीवर्ड की मदद से अपना एवरेज एज। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है अपने नियरेस्ट इंटीजर तक, तो मैं आगे लगा दूंगा राउंड फंक्शन, और इस एवरेज को कट करके डाल दूंगा इस राउंड फंक्शन में। तो चारों कॉलम हो गए अपने रिटर्न। फिर हमने देखा था कि हमें ग्रुप बाय की भी ज़रूरत है, तो मैं इधर लिखूंगा ग्रुप बाय। हम पहले भी ये कर चुके हैं कि ग्रुप बाय में क्या आता है अपना, ग्रुप बाय में वही सब आता है जो हम सेलेक्ट में लिखते हैं। तो मैं ये करूँगा कॉपी और ग्रुप बाय के आगे कर दूंगा पेस्ट। तो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं हमें ध्यान रखना है कि ग्रुप बाय आता ही है मोस्टली, और ग्रुप बाय के अंदर क्या आता है जो हम सेलेक्ट में लिखते हैं। और अगर हमें सेलेक्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है तो हमें एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ये हम पुराने वीडियोस में भी अपने देख चुके हैं। तो ये जो अपना सवाल है इसमें तो हमें सिर्फ एक ही मैनेजर गिवन था। अगर मल्टीपल मैनेजर होंगे तो हमें उनको ऑर्डर बाय भी करना है। तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था तो हमने ऑर्डर बाय कर दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फाइन। तो अब इस क्वेरी को एक बार रन करके देख लेते हैं, और ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे अब सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम फटाफट समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो हमें 4 कॉलम सेलेक्ट करने थे, अपनी एम्प्लॉय ID, नेम, रिपोर्ट्स काउंट एंड एवरेज एज। तो एम्प्लॉय ID एंड नेम तो बहुत सिंपल है। रिपोर्ट काउंट हमने कैसे निकाला कि जो अपनी एम्प्लॉय ID थी E2 टेबल की, E2 A1 बेसिकली सेम ही है। जब हम इनर जॉइन करेंगे तो हमने एक को E2 बुला लिया, एक को E1 बुला लिया। तो E2 की एम्प्लॉय ID का अगर हम काउंट लेंगे तो उससे अपनी रिपोर्ट्स काउंट निकल जाएगी। फिर हमने अपना निकाला एवरेज एज। एवरेज एज कैसे निकाला, एवरेज किया अपनी E2 की एज का
ऑल्सो हमें राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट इंटीजर तक, तो मैंने यूज़ करा अपना राउंड फंक्शन। हमें ये नहीं बताया कि कौन से डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसलिए मैंने खाली राउंड फंक्शन यूज़ किया। अगर हम खाली राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर देता है। टेबल थी अपनी एम्प्लॉयज़, हमने इनर जॉइन परफॉर्म किया अपना। एक बार उसको बोला E1, दूसरी बार हमने एलियास करा E2 के नाम से। कंडीशन हमने क्या डाली, E1 डॉट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू E2 डॉट रिपोर्ट्स टू। क्या मतलब हुआ इस कंडीशन का, कि मैनेजर वही होगा जिसको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय ने रिपोर्ट कराओ। फिर हमने ग्रुप बाय कर दिया अपना E1 डॉट एम्प्लॉय आई डी E1 डॉट नेम से, एंड लास्ट में हमने ऑर्डर बाय किया एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था। तो इसी के साथ हमने अपना 30th क्वेश्चन भी कर लिया फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।